तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सब कैसे हैं। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आपकी कुंडली के विश्लेषण से एक बहुत बड़ी बुरी खबर निकल कर आई है कि आपके शरीर को बीमारियां घेरने लगी हैं। मित्रों, आपके शरीर को बीमारियां घेरने लगी हैं और इसके पीछे एक प्रेत आत्मा का साया है। मित्रों, आपने बहुत सारे डॉक्टरों को और बहुत सारे वेद हकीम और तांत्रिकों के पास से होकर आए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई आराम अभी तक नहीं मिला हुआ है। तो मित्रों, आज का जो विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो मित्रों, आप आज का कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। मित्रों, आपके जीवन की जो परेशानियां हैं, यह कार्यक्रम को देखते ही आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरे भक्ति भाव से देखें और समझें। मित्रों, जो इस चैनल पे नए आए हैं वह माता कामाख्या के आशीर्वाद प्राप्त कर लें। बेटा, आपके जीवन संवर जाएंगे। तो कैसे जीवन संवरेंगे और कैसे माता कामाख्या के आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो आप पूरे भक्ति भाव से और सच्चे मन से जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे अवश्य दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। मित्रों, आज से ही आपके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होते दिखेगी। बेटा, आप अपना नाम, गोत्र और स्थान अवश्य दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर दें, क्योंकि शनिवार और रविवार की रात्रि को काल भैरव के दरबार में आपकी राशि के लिए स्पेशल पूजा की जाती है। इसलिए की जाती है कि आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही है, आप जो रोग विघ्न से लड़ रहे हैं, आपके जो शुभ कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, परिवार में जो कलह और कलेश जो उठापटक मची है, इन सभी को लेकर शनिवार और रविवार की रात्रि को 12 बजे से 3 बजे रात्रि तक माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में पूजा की जाती है, ताकि मित्रों आपका जीवन सुखी संपन्न बीत सके। आपके साथ जो अचानक अनहोनी घटनाएं हो जाती है, अनहोनी दुर्घटना हो जाती है, या बेवजह से किसी से लड़ाई या झगड़े हो जाता है, बेवजह का आपको नुकसान हो जाता है, निरंतर आपको हानि होता है, तो मित्रों इन सभी को ध्यान में रखते हुए शनिवार और रविवार की रात्रि को काल भैरव और माता कामाख्या के दरबार में पूजा की जाती है, ताकि आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाए। तो मित्रों, यह समय आपके शरीर को बीमारी घेर रही है। यह सबसे बड़ी बात यह है कि हार्ट अटैक जैसी स्थिति आपके शरीर में बन रहा है। आपकी धड़कनें तेज हो रही है। लेकिन मित्रों, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साफ साफ कह देते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। आपकी नसें ब्लॉक हो जा रहा है, अचानक सा कहीं नसें टेढ़ी हो जा रही है, कहीं नस ब्लॉक हो जा रहा है, अचानक सा कहीं नस में तड़तड़ाहट उठ जा रही है, अचानक सा हाथ पैर खींचने लगता है, अचानक सा कोई नस टेढ़ा हो जाता है। मित्रों, यह बहुत ही बड़ी विषय है। मित्रों, यह समय आप जिंदा हैं यही बहुत है, क्योंकि आपके दुश्मन ऐसे आपके पीछे पड़े हैं। ना जाने मित्रों, आपके दुश्मन कई तरह के खेल आपको खिला चुके, और आपके साथ साथ आपके परिवार के सभी सदस्यों पे यह भावी है। आप दोनों पति पत्नी, बच्चे, माता पिता या घर के जो भी सदस्य हैं, एक को पकड़ता है तो एक को छोड़ता है। यह सभी के साथ ऐसी परेशानी बना रही है। मित्रों, ब्रेन में क्लोटिंग जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्या बन रही है, दिमाग में पागलपन भर गया है। ऐसा आपको महसूस होता है कि आपका दिमाग किसी भी समय फ्यूज हो जाएगा और आप किसी भी समय पागल हो जाओगे, ऐसा आपको लगता है। और अचानक सा बड़ी दुर्घटना हो जाती है, बड़ी एक्सीडेंट हो जाती है आपके साथ, पैर हाथ की हड्डियां टूट जाता है, ब्रेन में चोटें आ जाती है। इन बातों को लेकर परिवार बहुत परेशान हो जाता है और बहुत ही बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो जाता है। मित्रों, लगभग 2016 से आपको निरंतर ही
घाटा हो रही है। 2016 से आपको निरंतर घाटा हो रही है और दिन प्रतिदिन एक नई परेशानी आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। जैसे आपको लगता है मित्रों कि वेटिंग लिस्ट में कोई परेशानी खड़ी है, जैसे ही आप एक परेशानी को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, दूसरी परेशानी बहुत ही आसानी तरीके से आपके घर में प्रवेश कर जाती है। बेटा आपके आंतों में भी दिक्कत बन रही है, आंतों में अल्सर जैसी समस्या हो रही है। पाचन शक्ति आपका कमज़ोर हो रहा है, अपचे की शिकायत बन रहा है, पेट में बहुत भयानक गैस बन रही है, पेट में बहुत भयानक गैस बन रही है, खाना सही से नहीं पच पा रहा है, धुआं जैसी ढकारें आ रही है। बेटा आपके घुटनों में भी आपके सूजन रहते हैं और हमेशा दर्द बना हुआ रहता है। एक दिन छोड़कर एक दिन आपके घुटने में दर्द हो जाती है। लिगामेंट टियर में भी बड़ी समस्या होती चली जा रही है। मित्रों, ऐसे आपको घेरते चले जा रहा है बीमारी कि आपको लगता है कि दुनिया की सारी बीमारी आप ही के शरीर में प्रवेश कर गया है। बेटा आपकी हड्डियां भी धीरे धीरे गलने लगा है, हड्डियां भी कमज़ोर होती जा रही है। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जैसे आप गिरते हैं या किसी में टक्कर लग जाती है तो तुरंत हड्डी ही टूट जाती है। लीवर में सिरोसिस बन रहा है, लीवर में सिरोसिस बन रही है। और मित्रों, आपकी बुद्धि का भी बंधन कर दिया है, आपकी बुद्धि का भी बंधन कर दिया है, जिससे कि आप कुछ सोच नहीं पाते हो, किसी बात को समझ नहीं पाते हो, किसी की बातों को सुनकर भी आप नहीं समझ पाते हो। आपको जाना जिस दिशा में रहता है, आप उस दिशा को बदलकर अपनी दूसरी दिशा अपना लेते हो। मित्रों, बात बात पे आप बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, आपको लगता है कि किसी को भी पीट दें। ऐसा आपकी बुद्धि बंधी हुई है, आप पूरा सुनकर भी नहीं समझ पाते हो। ब्रेन में क्लोटिंग जैसी स्थिति बनी हुई है, कूल्हे में सड़न जैसा महसूस होता है, मुंह से आपके बदबू आने जैसा आपको एहसास होता है कि आपके मुंह से बास आ रही है, ऐसा आपको महसूस होता है। सड़न जैसी गमक आपके मुंह से निकल रही है। क्लोन में, गुर्दा द्वार में, गला में, अंडकोश में, आँखों में, आँखें आपकी पीलापन हो जाते हैं, अंडकोश अचानक दर्द करना शुरू कर देता है। गुर्दा में भी दिक्कत बन रही है मेरे मित्रों। रीढ़ की हड्डियाँ, जब भी आप झुकना चाहते हैं तो रीढ़ की हड्डियों में असहनीय पीड़ा हो जाती है और आप झुक नहीं पाते हो। भोजन नलिका में घाव हो गया है, भोजन जहाँ से आप ग्रहण करते हैं वो घाव बन गया है। छाती में सुई जैसी चुभन होती है और मस्तिष्क आपका पकड़ा हुआ रहता है। आपको लगता है कि कोई आपके माथे पे आकर बैठ गया है, माथा आपका जकड़ लिया है, ऐसा आपको महसूस होता है। किडनी में आपके सूजन रहते हैं और किडनी में पानी भरने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। यूरेथ्रा में भी आपके इन्फेक्शन हो रहे हैं और किडनी आपका दर्द भी करता है तो असहनीय पीड़ा बना देती है। मित्रों, आप तबीयत को लेकर बहुत अधिक परेशान रहते हो, तबीयत को लेकर आप बहुत ही अधिक परेशान रहते हो। कहते हैं कि लीवर में दिक्कतें बहुत अधिक बन रही है, किडनी में दिक्कतें बन रही है, फेफड़ा में दिक्कत बन रही है। तो मित्रों, आपके घर में एक ब्रह्म राक्षस यानी ब्रह्म पिचास का प्रभाव है और एक मुस्लिम जिन है। लेकिन ब्रह्म पिचास और ये मुस्लिम जिन दोनों मिलके आपके जीवन को नरक बना दिया है। यहाँ तक कि घर में अकाल मृत्यु भी हुआ है और वह अकाल मृत्यु की भी आत्मा को मुक्ति नहीं मिला है, वह भी आपके घर में ही भटक रहे हैं। तो मित्रों, आपको नहीं घबराना है, यह ठीक हो जाएगा। माता कामाख्या के चरणों में आप सिंदूर अवश्य अर्पित कर दें। माता कामाख्या के चरणों में आप सिंदूर अर्पित करें, बहुत जल्द ही ऐसी समस्या से आपको निजात मिलेगा। आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। आप जैसे कि बहुत पहले से ही आप प्रेत बाधा से परेशान हैं और यह जिसने छोड़ रखा है वह कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है, घर के सदस्य हैं और आपको जिस व्यक्ति पे शक है उसी के द्वारा ऐसा किया गया है। पेट में दिक्कत और परिवार में उपद्रव भी मचा हुआ है। आपके परिवार में कलह और कलेश बहुत बढ़ गया है। परिवार के सदस्य आपस में ही उठापटक
मचाए हुए हैं। परिवार के सदस्य ही आपस में उठा पटक और खून खराबा की स्थिति घर में बना हुआ है। कलेश आपके घर में बहुत ही अधिक बढ़ गया है और एक दूसरे को लड़ाने का काम करता है। कभी आपके मन में कुछ डाल देता है, कभी आपकी पत्नी के, कभी बच्चे के, कभी भाई, कभी माता पिता के, सभी को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। बच्चे लोग शराब के आदी होते जा रहे हैं, शराब के नशे में डूबते जा रहे हैं, गलत संगत के शिकार होते जा रहा है, गलत रास्ते पकड़ लिया। और यह 2016 से आपकी बीमारी घनघोर होती चली जा रही है। आप कई जगह होकर आए हैं लेकिन कहीं से भी आपको आराम या 1% आपको रिजल्ट नहीं मिला है। पूरा घर आपका वर्तमान में कलेश में है, बहुत कलेश मचा हुआ है। आपकी ज़िंदगी में कलेश मचा हुआ है, परिवार में कलेश मचा हुआ है, आपके व्यवसाय, आपके व्यापार में कलेश मचा हुआ है। आप जो भी व्यापार करते हैं, आपका जो भी व्यवसाय है, आपको सफलता नहीं मिलती है। आपको हर जगह से निराशा ही हाथ लगती है। आप जिसके प्रति अच्छा कार्य करने को चलते हैं, वहाँ से भी आपको निराशा ही हाथ लगती है। हर मोड़, हर चौराहे पर आपको बेइज्जती महसूस होता है। मित्रों, यह समय आप एक एक रुपया पैसा के लिए तरस रहे हैं। ऐसी हालात 2016 से आपके जीवन काल में बन रही है। शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सभी रूपों में आप परेशान हो रहे हैं। बच्चे के विवाह में लेट हो रही है। जिन्हें संतान के सुख प्राप्त नहीं है, वह उन्हें संतान के सुख प्राप्त करने में समस्याएं आ रही है, दिक्कतें बन रही है। बच्चेदानी में समस्या हो रही है, सूजन हो रही है, बच्चेदानी में घाव हो रहा है। डॉक्टर द्वारा बड़ी बड़ी बातें आपको बताई गई हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं करना है। आप हालांकि इलाज कराएं, लेकिन माता कामाख्या के चरणों में आप सिंदूर को अर्पित करें, क्योंकि यह सिंदूर कोई साधारण सिंदूर नहीं है। यह माता कामाख्या के ही आसपास के क्षेत्रों में मिलता है, कोई बाहरी सिंदूर यहाँ पर अर्पित नहीं होता है। तो मित्रों, यह बहुत ही शक्तिशाली सिंदूर है। आप इसे माता कामाख्या के चरणों में खरीद के अर्पित करें। मित्रों, आपका जीवन संवर जाएगा और आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होगी। आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। दिए गए नंबर पे आप कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, आपको जो इच्छा कर सकते हैं। तो मित्रों, आप अगर किसी भी तरह से सक्षम नहीं हैं तो अपना नाम, गोत्र, स्थान आप लिखकर व्हाट्सएप पे मैसेज करें। शनिवार और रविवार की रात्रि को पूजा कर दी जाएगी। आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो आज से ही सुधार होगा और अभी से ही सुधार होगा। मित्रों, आप जगह भी बदलना चाह रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके घर में किसी तांत्रिक या किसी व्यक्ति द्वारा कुछ गाड़ दिया है, जिसको लेकर आपको परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको घर बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ पर भी जाओगे, ये ब्रह्म राक्षस आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, ये हर जगह पहुँच जाएगा। बहुत लोग इस राशि के देश विदेश या अन्य राज्य में जाकर बसे हैं, लेकिन वहाँ पर भी स्थिति बनी हुई है, किसी भी प्रकार के कोई सुलह नहीं हुआ है। आपके और आपके बच्चे के बीच प्रेम बहुत है, लेकिन आप दोनों का विचार बिल्कुल ही नहीं मिलता है, विचार बहुत अलग है। बालक के शरीर में आलस यानी सुस्ती परेशान करता है। आपके बच्चे के शरीर में आलस या सुस्ती आपको और आपके बच्चे को भी परेशान करता है। काम हमेशा आप और आपके बच्चे टालते रहते हैं, नई नई बहाना बनाते रहते हैं। बालक को माता का सुख अधिक दिनों तक प्राप्त नहीं होगा, एक बड़ी समस्याएं खड़ी होगी। मित्रों, आप हमेशा दुर्घटना से ग्रसित रहते हैं, चोटें आपको लगती रहती हैं, पैर, हाथ, हड्डियां टूटती रहती है। मित्रों, बच्चों को भी हड्डियों की समस्या है, हड्डियां टूटने की समस्या है। आपको अपनों ने पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया है, जिसके कारण से आप बहुत लाचार और बेबस हैं। एकांत में बैठ के आप सोचते रहते हैं, रोते रहते हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर भी आप परेशान रहते हैं। यह समय आपको बुरी तरह से तोड़ मरोड़ के रख दिया है। आपका सब कुछ बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, आपकी इज्जत भी मिट्टी में मिल गया। मित्रों, यह समय आपको आत्महत्या करने का मन करता है। आप कभी कभी आत्महत्या करने का मन भी बना लेते हैं, लेकिन बेटा आपको ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है,
क्योंकि जब हमारे जैसा संत और सन्यासी व्यक्ति, अघोरी व्यक्ति, एस्ट्रोलॉजर जब आपके सामने उपस्थित है तो अपना दुख और सुख शेयर कर सकते हैं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, चाहे कितनों बड़ी प्रेत बाधा है आपके ऊपर, चाहे आप बड़े से बड़े तांत्रिक आपको परेशान कर रखा है, लोग आपसे बहुत ही रुपया पैसा ऐंठे हैं और आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, तो आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। दिए गए नंबर पे आप सीधा कॉल, मैसेज और व्हाट्सअप करें। घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान कराएं। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, रुपया पैसा ठगाने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आपको लगता है कहीं दूर चले जाएं, ऐसा मन करता है, या आपको लगता है कि आप पागल हो जाओगे, ऐसा महसूस करते हो, लगता है किसी भी वक्त आपके अपनों ने ही आपको मार डालेगा, जहर खिला देगा या गला दबा देगा, ऐसा आपको महसूस होता है। प्राण आपका फट जाता है, आत्मा कलपने लगता है, धधकने लगता है, धधक धधक के रोने लगते हो मेरे मित्रों। ऐसा आपके जीवन काल में हो रही है। तो मित्रों, नमस्कार, प्रणाम।